तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सच भी तो बता सकते थे ना। सच नहीं बोल सकते थे जब हमारे दरमियान ये कमिटमेंट हो चुकी है कि बात जितनी मर्जी बुरी हो, बड़ी हो, छोटी हो, सच बोलना है, तो सच क्यों नहीं बोला गया? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग जी? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है जी, आज का जो व्लॉग है वो सच और झूठ बोलने पे कि हस्बैंड और बीवी के दरमियान में शोहर जो होते हैं ना, उनको ये बड़ी जो है ना वो उनको दर्श देने का बड़ा शौक होता है। बड़े मौलवी बने होते हैं उस टाइम ना, और देते हैं आपने कभी मेरे से झूठ नहीं बोलोगी, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी, जो बात होगी मुझे बताओगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ये करूंगा वो करूंगा, बस झूठ नहीं बोलना। और बीवी कहती है जब कुछ दिलेर बीवियां होती हैं जो कहती है आपने भी ऐसे ही करना है, नहीं मैं भी ऐसे इंशाल्लाह करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन उनको अपने इस इंशाल्लाह पे वो कायम नहीं रह सकते। बीवियां जो है उनको तो कहते हैं अपनी सारी कश्तियां जला दो, सारा कुछ जला के बस हमारे साथ तुम चलो, और वो करती भी ऐसे हैं, सारी अपनी नैया डबो के सारी कश्तियां जला के तो जो है ना साथ वो चल पड़ती हैं। तो फिर उनका भी राइट बनता है ना कि आप उनको भी वही वाली प्रायोरिटीज दो, उनको भी वही वाली रिस्पेक्ट दो, और ऐसे ही उनके सामने आंखों में आंखें डाल के सच बताओ, चाहे गलती ही क्यों ना हो, कि उनको भी लगे नहीं भाई जैसा भी है टेढ़ा है पर मेरा है, कि ये सच बोलने वाला बंदा है, मैं बड़ी दुनिया की जो है ना वो लकी तरीन औरत हूँ। लेकिन ये एहसास जो है ना मर्द शायद जो है वो नहीं करा सकते। अच्छा, और इनकी ख्वाहिश तो बिल्कुल जी मैं बीवियों से यही कहूंगी कि आप ही झुक जाओ, आप झुक जाओ, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने आपको मतलब कि एक सेकंड पर्सनैलिटी बनाया है ना, तो फिर इस बात पे जो है ना वो टिक जाओ कि हाँ भाई आप सेकंड पर्सनैलिटी, इस बात पे सब्र कर जाओ, ठीक है ना, और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होगा, कोई क़यामत नहीं आएगी। वक्ती तौर पर गुस्सा आता है, वक्ती तौर पर बहुत गुस्सा आता है, कुछ बहुत जज्बाती हो जाती हैं, कुछ बिल्कुल आग बगोला जाती है, मैं खुद हो जाती हूँ, गुस्सा आ जाता है ना किसी भी बात पे कि वो आपसे टॉलरेट नहीं होता। लेकिन जो ही आपको एहसास हो तो आप जो है ना वो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करें, और वो क्या कहते हैं ना कि झाड़ झूड़ के ना अपनी सारे कंधे शंधे, तो आप बिल्कुल जो है ना वो अच्छी बच्ची बन जाएं। अच्छा, इंसान को ना हैवान नातिक भी तो इसलिए कहा गया है ना, हैवान नातिक होता है जी बोलने वाला जो जानवर होता है, तो हम हैं तो जानवर ही, सोशल एनिमल है, बोलने वाले हैं, बाकी जो है वो सिर्फ बाँ बूँ बैं करते हैं, और हम जो है ना वो सारा कुछ ही मतलब कह जाते हैं। जुबान जो अल्लाह ने लगा दिया है, और ये जो जुबान लगा दी है ना, ये सारे इसी के जो है ना वो कमाल है। अच्छा, ये जो यकीन करें एक बात है ना कि मोहब्बत जो है ना वो झुक जाने का नाम होती है। अगर तो आपको अपने पार्टनर से सच्ची मोहब्बत है तो झुक जाए, इसी में भला है। अगर कोई भी इंसान है, देखिए मैं खुद मैं अपनी जात की बात करूंगी, मेरे में अगर 10 खूबियां हैं तो शायद उसमें से जो 6 हैं वो लोगों के लिए खामियां हों, गो कि मैं उनको खूबियां ही कहूंगी, लेकिन वो तो मेरी राय है ना। पर देखना तो ये है कि लोगों की आपके बारे में क्या राय है, या आपके साथी की आपके बारे में क्या राय है। अगर उसकी राय में वो चीजें भी गलत हैं तो फिर इस बात को जो है वो आप मान जाए, किसी ऐसे तरीके से जो है ना वो बात को हल कर लें। और अच्छा, शोहरों को ना इस बात का बड़ा होता है कि मतलब वो इस फॉर्मूले पे बड़ा यकीन रखते हैं कि सब बता दूं हाथ कटवा दूं, तो कहीं नहीं भैया आपके हाथ कटे जाने लगे। अपनी जो बीवी है ना, आप उसको जब परख जाते हो, परखने के लिए मर्दों को तो बहुत कम टाइम चाहिए होता है, औरतों को तो शायद, औरतें तो इतनी बेवकूफ होती हैं, इसीलिए तो बच्चियों को बार बार ये बात समझाई जाती है कि ये तो बेवकूफ मर्दों की बातों में आ जाती है, किसी भी झांसे में आ जाती है। मर्द बेवकूफ नहीं होता, मर्द तो औरत को जान जाता है। अगर आप अपनी औरत को जान चुके हैं, अपनी बीवी को आप जान चुके हैं, तो फिर आप उस पर यकीन भी करें, उसको थोड़ा सा ट्रस्ट तो दिखाएं, तो फिर देखें जी क्या कहते हैं कि आपके साथ कैसे कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। पर आप लोग उसको रखते ही हमेशा जो है ना वो साइड ऑप्शन पे हो कि ये तो पता नहीं गधी है, ये तो पता नहीं अकल से फारिग है, ये तो पता नहीं ऐसी है या वैसी है। तो खैर इस तरह की जो हावंदा टोपियां तो करवाते ही रहते हैं बीवी को ना, इस तरह की जो बेवकूफ बनाने वाली जो ट्रिक्स हैं वो आजमाते ही रहते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर इस तरह की कोई बात हो जाए तो आप जो है ना सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू करें। उस टाइम जिस टाइम पे भी फटा हुआ है आपका, तो आप नमाज पढ़ें, उससे अगले वक्त ही नमाज पढ़ें या नवाफिल पढ़ें। अगर नमाज का टाइम नहीं है फिर बस आप कहें कि या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, और मैं अपने शोहर जो है ना उससे भी माफी मांगती हूँ दिल ही दिल में। जाहिर मांगने की जरूरत पड़ती है वो भी मांग ले, कोई नहीं स्यापा लग जाने लगा। और फिर वो वही वाले अहद करे कि मैं तुम्हारे घर की भी वैसे ही हिफाजत करूंगी, तुम्हारी औलाद की भी हिफाजत करूंगी, और मैंने अपना हिसाब जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। फिर भी तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, अच्छा खाना बनाऊंगी, और शायद मेरे ही को खलूस में कमी होगी कि आज ये ना बताई कि हमने जो है ना एक दूसरे की तरफ वो क्या कहते हैं कि लड़ाई वाली नजरों से देखा और हमने लड़ भी लिया। तो ये जी आज की जो वीडियो थी और ये आज का जो है सबक था। तो यकीन करें जो है ना मोहब्बत वो वाकई झुक जाने का नाम है। मोहब्बत में रोग नहीं लगाए जाते, इस तरह दुखी होकर नहीं बैठा जाता। और एक लम्हे में अगर आपके पास इस तरह का कोई मामला बन भी गया है, आपकी गर्मा गर्मी हो गई है, तो अगले लम्हे में जो भी पहल कर लेगा उसके लिए अल्लाह पाक ने जब वादा कर दिया है कि उसका अजर मैं खुद तुम्हें दूंगा, फिर आपको बंदों से अजर लेने की क्या मुसीबत पड़ी हुई है, क्या आपको जरूरत पड़ी हुई है कि आप लोगों से अजर जो है ना वो तलब करते पीते, ख्वाब आपका शोहर ही क्यों ना हो। शोहरों को बस ये औरत बड़ी बेवकूफ है, अगर मर्द ये बात समझ जाए, यकीन करें मर्द जो है ना औरत की साइकी समझ जाए, ये तो आप कभी देखेंगे ना कि वो बहुत थकी हुई होगी तो आप खुद उठ के जो अपने जूते साफ करने लग जाएंगे, या आप इस तरह के खाना गर्म करने लग जाएंगे। बेशक आप अभी ऑफिस से वापस आए होंगे तो वो कहेगी हाँ क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे मैं करती हूँ। वो इस तरह की बेवकूफ है। तो आपकी सिर्फ एक जो है ना वो नजर उसे चाहिए होती है कि हाँ इसकी नजर में थोड़ी हमदर्दी आए, इसको भी लगेगा मैं सुबह का बहुत कर रही थी, मैं तो थक गई हूँ, तो ये हमदर्दी से कहे कि अच्छा ऐसे ना कर दें वैसे ना कर दें, लेकिन आप करती हो तो एहसान करती हो, हमारे सामने तुमने कोई एहसान किया है। सारी दुनिया की औरतें कर रही हैं, सारी दुनिया का ये, उन दुनिया की औरतों में आपकी अम्मा हजूर भी शामिल थी, उन दुनिया की औरतों में आपकी बेटियां भी शामिल है, उन दुनिया की औरतों में आपकी अपनी सगी बहनें भी शामिल है। तो उनको भी जरा ना ज़हन में रख के फिर बीवी को बातें सुनाया करें।